कभी कभी चढ़ती मन में प्रेम की ये रंगत, कभी कभी मिलती है साधुओं की संगत, कभी कभी। भैया साधुओं का संग बार बार नहीं मिलता, कभी कभी मिलता है। और साधुओं का संग पाकर के भी आपने अपने जीवन में अपनी बुद्धि को नहीं सुधारा तो आप किसी काम के नहीं हैं। साधु की संगत पाकर के गोविंद के रंग में रंग जाओ। जिसके जीवन में साधु आ जाते, जिसके जीवन में सच्चे महापुरुष आ जाते, सच्चे संत आ जाते, उसके जीवन में स्वभाव बस बसंत आ जाता है। संत का आगमन वसंत का आगमन है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो सीताराम। कल की कथा में हम आप सबने श्रवण किया, भगवान ने गोवर्धन पर्वत की पूजन किया। श्री युगल सरकार नंद नंदन ने अपने बाबा नंद बाबा को कहा, अरे बाबा मैं तो ये सही सही बताऊं, इंद्र की का पूजा करनी है तो गोवर्धन महाराज की करो। सोई भैया गोवर्धन महाराज की पूजा भई। अब जब गोवर्धन महाराज की पूजा भई फिर का भयो, हा मैया यशोदा ने पकवान बनाए, ठाकुर जी ने गोवर्धन पर्वत को स्नान करवाओ, मानसी गंगा को प्रकट करो और बढ़िया दिव्य भोग लगाओ, फिर परिक्रमा करवाओ। भैया इसलिए गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा की बड़ी महिमा है। भगवान ये करवाई रहे थे, नारद जी का तो काम है आगी लगाना। नारद जी पहुंच गए इंद्र के पास। इंद्र आज से तुम्हारी पूजा बंद हो गई। इंद्र ने कहा कहां? पृथ्वी लोक में, ब्रजमंडल में। क्यों इंद्र पता नहीं तुम्हें? वहां एक नन्हा सा बालक हुआ, उसने तुम्हारी पूजा बंद करवा दी। इंद्र ने कहा है हमारी पूजा और बंद? जब इंद्र ने झांक कर देखा तो बात तो सही है, पूजा बंद हो गई। अब क्या किया जाए? साधु जी, इंद्र ने मेघों को आदेश दिया, जाओ जाकर के पूरे ब्रजमंडल में इतनी जोर से बारिश करो कि त्राहिमाम मच जाए। ओ हो। इंद्र को बड़ा आवेश आया। वाचालम वालिसम स्तभ्यमज्ञम पंडित मानिनम कृष्णम मंदिर उपाश्रित्य गोपा में चक्रूर प्रियम। अरे जाओ इन गोप ग्वालों को इतनी सजा दो कि इन्हें पता लगे राजा का अपराध करने का क्या फल होता है। आहा भैया मेघ आए, मेघों ने जोर से बारिश करना प्रारंभ कर दी। मूसलाधार बारिश हुई तो ब्रजवासी चिल्लाने लगे, हे ठाकुर बचाओ, पीड़ित हो गए सब। गोपा गोपाश्च सीतार्ता गोविंदम शरणम ययो गोविंदम शरणम ययो त्रातुर्महसि देवानां कुपिताद भक्तवत्सल। हे माधव बचाओ, हे गोविंद बचाओ, हे ठाकुर बचाओ, हे मोहन बचाओ,
हे मुरारी बचाओ, हे चितचोर बचाओ, हे माखन चोर बचाओ, हे नंदनंदन बचाओ, हे वेणुधर बचाओ, हे रासेश्वर बचाओ, हे गोपेश्वर बचाओ, हे योगेश्वर बचाओ, हे द्वारकाधीश बचाओ, हे जगन्नाथ बचाओ, हे रणछोड़दास बचाओ, हे विठलनाथ बचाओ बचाओ बचाओ। सब त्राही माम करने लगे। ओहो साधु जी, भगवान तो भक्त वत्सल हैं। भगवान से दुख देखा नहीं गया तो पूरे ब्रजवासियों को गोवर्धन पर्वत की तलहटी में ले गए। चलो जाकर के गोवर्धन की तलहटी में कहा सबसे आंख मूंछ लो। सब ब्रजवासियों ने आंखें बंद कर ली। भगवान ने गोवर्धन पर्वत को आदेश दिया, तुम हल्के हो जाओ। और भगवान ने अपनी हाथ की सबसे छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को धारण करके छाता की भांट दी। जैसे खेल खेल में बालक छोटे से बरसात के मौसम के सफेद कुकर मुत्ता के छत्ता को पकड़ करके उखाड़ करके फेंक देते हैं, अथवा जिस प्रकार विशालकाय मतवाला हाथी सरोवर में जाकर के कमल की डंडी को तोड़कर उखाड़ कर फेंक देता है, अथवा जिस प्रकार माताएं अपने नन्हे बालक को झुलाती हुई ऐसे हिलोर करने लगती हैं, वैसे ही हमारे यशोदा नंदन नंद नंदन गोविंद ने विशालकाय गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी अंगुली पर धारण कर दिया। आहा, आओ ब्रजवासियों आओ। सारे ब्रजवासियों को उस गोवर्धन की तलहटी के नीचे ले आए। इंद्र को लगा कि शायद ब्रजवासी हमसे माफी मांगेंगे। नहीं, एक दो दिन नहीं, मूसलाधार बारिश 7 दिन तक हुई और भगवान अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत धारण करे रहे। 2 दिन बीते तो तीसरे दिन ब्रजवासी सब आए गए ठाकुर जी के पास, जहां गोविंद बीचों बीच मध्य में उंगली लगा करके खड़े हुए थे। सारे ब्रजवासी कहने लगे, अरे लाला ओ कन्हैया, मैं 1-2 दिन ते तो ये देख रहा हूं कि तू ना माखन खावे, ना तू आराम करवे, ना तू उंगरिया नीचे करवे। क्योंकि जब भगवान ने गोवर्धन पर्वत धारण किया और बुलाया कि आओ ब्रजवासियों, तो काऊ ने लठिया लगा ली, काऊ ने कंधा लगा लो, काऊ ने मूड लगा लो। सब ब्रजवासी सोचे कि हम भार उठाए हैं गोवर्धन पर्वत को, तो जो ब्रजवासी थक जाए वो दूसरे पे लग जाए। 2 दिन है गए, तीसरे दिन सारे ब्रजवासी हाथ जोड़ के पहुंच गए। अरे ओ लाला, 2 दिन है गए, तेने कछु खाओ ना है, आराम ना है करो, बीमार पड़ जाएगा, ना जाने जो बारिश कब तक होए पतो ना है। लाला ने काम कर, ने तू आराम कर ले, हम सब समारे। भगवान हंसने लगे। ठाकुर जी कहने लगे, अरे भैया रहने दो, मैं हूं ठीक हूं, मैं ना बीमार पड़ू। बाबरो है गौ का, पागल है गौ का, समझ ना है तो आवे। नेक्सो लाला है, अभी नींद चढ़ जाए, गर्मी भर जाए दिमाग में, सो ले जा। भगवान बोले, देखो समझ जाओ, अब उंगली ना उठा पाए, अगर उंगली खिसका दी गड़बड़ है जाएगी। कैसी बात कहे इको मतलब तू जो सोचे कि जाऊं गरिया पे पूरा पर्वत टिको, पगला है गो। देख हम लाठी लगाए, को बताए लाला मैं कंधा लगाए हो, हम भी नेक वजन भार उठाए हैं, तू ना है इतना बलशाली के अकेलो गोवर्धन उठाए लो। ठाकुर जी समझ गए भगवान ने लीला करी। भगवान बोले, अच्छा था ठीक है, समारियो पर्वत। भगवान ब्रजवासी बोले, कैसी बात कर रहे, हम सब समारे। भगवान ने उंगरिया हटाई नहीं, भगवान ने उंगरिया ली और नेक सी यूं टेढ़ी करी, और जहां टेढ़ी करी सो पर्वत नीचे आ गया। चटर पटर करके काऊ की लठिया टूट गई, काऊ की खपड़िया फूट गई, काऊ को कंधा टूट गो। सब चिल्लाए पड़े, एक नहीं है, बचैयो 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 भैया, नेक सीधी कर ले उंगरिया। पर भगवान ने सीधी करी। अब तो भैया ब्रजवासी चिंता में पड़ गए, हे भगवान, हम सब सोचे हते कि हम पर्वत उठाएं, जो भारी को भारी पर्वत जाकी नेक्सी उंगरिया पे उठो। सारे ब्रजवासियों ने निर्णय कर लो कि जो नंद को लाला का साधारण लाला ना है, ये तो साक्षात भगवान ही धरती पे आए गए।
सो हाथ जोड़ के सारे ब्रजवासी पहुंच गए, बोले सरकार आज तक जितनी मुंह पे गलतियां भई हो सो सब मोरी भुलाए दई जाए, माफ करो मोए। भगवान बोले काहे? प्रभु हम समझ गए आप नंद के लाला नहीं, आप साक्षात भगवान हैं। अब भगवान खूब समझावे, हम भगवान भगवान ना है, तुम्हारे मित्र हैं, लेकिन कौन मानने को तैयार? साक्षात लीला देख रहे। भगवान ने मन में सोची अगर ये हमें भगवान मानने लगेंगे तो आगे की लीलाओं में ये सब आलसी हो जाएंगे, आफत हो जाएगी।